महाराज की जय। प्रथमे गौरा जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरो शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश, तृतीय सिमरो शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। बोल गणपति महाराज की जय। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। दूध दुधाला सूंड सुडाला, मस्तक मोटा कान, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। गंगा जल से स्नान कराऊं, केसर चंदन तिलक लगाऊं, केसर चंदन तिलक लगाऊं। रंग बिरंगे फूल मिलाऊं, सजा सजा तुमको पहनाऊं, सजा सजा तुमको पहनाऊं। लंबोदर गज बदन विनायक, राखो मेरी लाज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। जो गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता, उसका सारा दुख मिट जाता। प्रीति सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता, भव से बेड़ा पार हो जाता। मेरी नैया पार करो, मैं तेरा लगाऊं ध्यान, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। बोल गणपति महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की आरती, पाप
आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। वो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर दशहरे का पर्व है। दशहरा अर्थात आज के दिन श्री रामचंद्र ने 10 सिरों वाले रावण का संहार किया। रावण के साथ साथ उसकी पूरी राक्षस जाति का संहार आज ही के दिन हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आदरणीय सुखदेव जी कल बहुत सुंदर कथा सुनाई श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कि किस प्रकार रावण ने दगा करके भेष बदलकर किस प्रकार सीता का हरण किया। दगा अर्थात धोखा हमें कहीं कभी किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके कर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता ही हर लाया था। दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता ही हर लाया था। लंका नगरी राख बनाई लंका नगरी राख बनाई। पल भर में रघुवर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। जी बिल्कुल रावण ने दगा करके धोखा करके एक ऋषि का रूप बनाकर सीता के समक्ष भिक्षा लेने के लिए प्रस्तुत हुए। सीता के समक्ष भिक्षा लेने के लिए प्रस्तुत हुए थे। और देखिए किस प्रकार कल बहुत सुंदर कथा देखी। जटायु का अंतिम संस्कार श्री राम ने इस प्रकार किया जिस प्रकार अपने पिता दशरथ का संस्कार किया हो उन्होंने। और आगे जाकर उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने उन्हें आग्रह किया, निवेदन किया कि आप मेरे मित्र सुग्रीव को अपनी शरण में लीजिए। सुग्रीव बहुत इस वक्त बहुत दुखी है। सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने उसके साथ धोखा किया है। धोखे से उसकी सारी संपत्ति और उसकी पत्नी को भी हर लिया है। और किस प्रकार राम ने कल
बाली का भी संहार किया था, जहां बाली ने श्री राम से कहा था मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर आपने मेरा वध क्यों किया? तब श्री राम ने कहा था कि बाली, छोटे भाई की वधू बहन के समान होती है और बड़े भाई की वधू, बड़े भाई की पत्नी जो भाभी है वो माँ के समान होती है। तूने उस छोटे भाई की पत्नी को हर कर, उसके राज्य को हड़प कर एक बड़ा अपराध किया है, उसका दंड तो तुझे मिलना ही था। बाली ने कहा कि मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया, फिर आपने मुझे अंत समय में दर्शन क्यों दिए? तब श्री राम ने कहा कि तेरे छोटे भाई सुग्रीव जो कि मेरी शरण में आया था, सुग्रीव के कारण आज तुझे मेरा दर्शन हो सका है। बाली आज अपने छोटे भाई को प्रणाम करके कहता है कि धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद मेरे भाई कि आज तेरी वजह से मुझे श्री राम के दर्शन का फल मिला। भगवान की बात सुनकर बलि ने सुग्रीव को प्रणाम किया और कहा तेरे ही कारण मुझे भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुग्रीव बाली से कहने लगा नहीं नहीं मेरे भाई, मैं इस योग्य नहीं, मैं पापी हूँ, मेरी वजह से आज आपकी ये अवस्था हुई है, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, तुम्हारे कारण ही मुझे भगवान के दर्शन हुए, ऐसा कौन कह रहे? बाली। लेकिन सुग्रीव कह रहे हैं श्री राम को, हे प्रभु मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए, मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए। बलि जब देह छोड़ रहा था, सुग्रीव ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे भाई के पापों को क्षमा कीजिए। जो वैर और वासना को मन में रखकर मरता है उसे कभी सदगति नहीं मिलती। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो किसी के साथ भी कभी बैर ना रखे। राम राम जपते हुए बलि ने प्राण त्याग दिए और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया गया। राम की अनासक्ति दिव्य है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान राम प्रवर्षण पर्वत पर विराजे हैं। सुग्रीव के साथ सभी वानर दल वहां प्रस्तुत है। उन वानर दलों में बहुत बड़े बड़े उनके नेता हैं जिन्हें अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए निर्णय किया गया और सबने निर्णय किया जो सीता जी की खोज करके आएंगे। जो हनुमान जी की टोली बनी थी, हनुमान जी ने प्रण किया कि मैं तब तक श्री राम को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं माता सीता का पता ना लगा के हूं, जब तक मैं माता सीता का पता ना लगा कर आऊं। जाम्बवंत जी के साथ वो दक्षिणी समुद्र तट पर आए। यहाँ संपाति ने उन्हें समाचार दिया। संपाति आपको याद होगा जो हमने कल श्री राम जी ने जिनका अंतिम संस्कार किया था जटायु का भाई संपाति। राधे राधे। जटायु का भाई संपाति जब उसे समाचार मिला कि अब मेरा भाई नहीं रहा, संपाति ने हनुमान जी को बताया, जाम्बवंत जी को बताया कि रावण माता सीता को दक्षिण में लंका की तरफ लेके गया है और वहां अशोक वाटिका में सीता माता को रखा है। अब जाए कैसे? इतना बड़ा समुद्र पार करके जाए कैसे? श्री हनुमान जी में अनेक विद्याएं थी, उड़ने की विद्या, लेकिन आज
उनकी स्मृति में वो विद्या आ नहीं रही थी, एक श्राप के कारण। एक श्राप के कारण जो उनकी विस्मृति सोई हुई थी। जब वो छोटे थे, क्योंकि वो वानर थे, जिस प्रकार वानर उछलता कूदता रहता है, तो वो आश्रम में छोटे हुए अपने गुरुओं को कई बार बहुत ज्यादा तंग करना नहीं कहेंगे, उनमें नटखटपन बहुत था। उस नटखटपन की वजह से कई बार ऋषियों मुनियों को उनके ऊपर गुस्सा आ जाता था। क्यों क्रोध आता था? क्योंकि हवन की सामग्री बिखरा देना, जहाँ हवन होता है वहां से व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देना, क्योंकि तब वो बालक थे, हर काम में बाधा डालते थे। तब एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि तू अपनी सारी विद्या को, वो जो भी बाधा डाल के ना वहां से उड़ जाते थे, वहां से, क्योंकि उनमें एक उड़ने की शक्ति भी थी, उनमें एक उड़ने की शक्ति भी थी। तो उन्हें कहा कि तू ये शक्ति भूल जाएगा, जब तक कोई तुझे याद नहीं दिलाएगा तब तक ये शक्ति तुझे याद आएगी, तब तक तुझे याद नहीं आएगी। आज जब समुद्र पार करना है तो श्री जामवंत जी हनुमान जी को वही शक्ति को याद दिलाते हैं। और जब जामवंत जी ने याद दिलाया श्री हनुमान को, श्री हनुमान को जब याद आया तो जय श्री राम करके आज वो समुद्र पर उड़ने लगे। समुद्र पार करने के लिए श्री राम का नाम ले उड़ने लगे, छलांग लगा दी। समुद्र के बीच में सुरसा ने उनका रास्ता रोका। सुरसा, ऐसा रस जिसे हर कोई स्वाद करना चाहता है। हमारी जीभ अनेकों स्वादों के लिए लालायत रहती है। सुरसा जो थी समुद्र की एक राक्षस थी, जिसने एक बड़ा सा मुंह खोला। पहले तो रास्ता रुका हनुमान जी का कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो हनुमान जी कहते हैं, माता सुरसा को कहते हैं, देवी मैं श्री राम के लिए माता सीता का पता लगाने जा रहा हूँ, मैं इस कार्य से जा रहा हूँ, वो मेरा रास्ता ना रोको। कहती है आज तक कोई भी समुद्र को नहीं लांग पाया और तू मेरे मुंह में जाए बगैर इस समुद्र को लांग नहीं पाएगा। अब सुरसा ने जब मुंह बहुत बड़ा खोला हनुमान को अपने मुंह में लेने के लिए, हनुमान जी ने अपना बहुत सूक्ष्म रूप बना लिया, बहुत सूक्ष्म रूप बनाकर और सुरसा के मुंह से जाकर एक बार घूम के बाहर आ गए। सुरसा ने भी उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ आपका कार्य सफल होगा, पूरा होगा। अब जब समुद्र लांघा हनुमान ने, तो जब लंका में पहुंचे तो बाहर लंका के द्वार के बाहर एक लंकिनी खड़ी है, एक जो लंका की सुरक्षा के लिए खड़ी है। लंकिनी खड़ी है। हनुमान जी ने उसे देखा। हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप बनाया हुआ है, बहुत छोटा रूप बनाया हुआ है, फिर भी लंकिनी ने उसे देख लिया। ए वानर तू कहां जा रहा है? ए वानर लंका में तू कहां प्रवेश कर रहा है? तो लंकिनी ने कहा मैं हनुमान हूं, मैं माता सीता का पता लगाने आया हूं जो लंका में ही है। लंकिनी ने कहा मेरे होते हुए तू लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, मेरे होते हुए तू लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान ने अपना अपनी मुट्ठी से लंकिनी के ऊपर प्रहार किया, लंकिनी जिससे गिर गई। लंकिनी ने कहा मुझे
एक ऋषि ने कहा था, मुझे ऐसा कहा गया था कि जब एक वानर आकर तुझ पर मुष्टि का प्रहार करेगा और लंका में जाने का प्रयत्न करेगा, उस वक्त लंका का अंतिम समय निकट है। रावण का अंतिम समय निकट है, अर्थात अब रावण का संहार निकट है। हनुमान लंकिनी कहती है, बहुत ध्यान से विचरण करना, क्योंकि श्री राम का एक पल भी नाम अपने मुख से बिसराना ना। अगर तुमने बिसराया तो असुर शक्ति बहुत बड़ी है, वो तुम्हें अपने वश में कर लेगी। और हनुमान के मुख से तो कभी श्री राम नाम हटता ही नहीं। अब हनुमान ने जब प्रवेश किया तब वो इधर उधर उड़ के देख रहे हैं, रात्रि का समय है। इंद्रजीत के भवन में गए, वहां सुलोचना सोई है। उन्होंने देखा सुंदर नारी है, लेकिन ये हमारी माता सीता नहीं हो सकती, क्योंकि माता सीता इतने कष्ट में कैसे इतने आराम से सोएंगी। अब देखिए आगे जा रहे हैं, इधर उधर पूरी लंका में घूम रहे हैं। प्रातः होने वाली है, तभी एक घर के बाहर, एक महल के बाहर उन्हें आवाज आती है, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हनुमान को लगा कि ये लंका में जय श्री राम का उच्चारण करने वाले कौन है, जय श्री राम का उच्चारण करने वाले कौन है। तो उन्होंने साधु वेश बनाया और विभीषण का दरवाजा बजाया। विभीषण प्रातः उठे थे, हमें भी हमेशा उठ के अपने हाथों को देख के हमेशा प्रभु को सबसे पहले आज की सुबह का धन्यवाद देना चाहिए कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से ये सुबह हमें फिर मिली है। पूरा दिन आपके चरणों में रहे, इन हाथों से हमेशा सत्कार कराना प्रभु, इन हाथों से सेवा कराना, कभी कुछ गलत कार्य ना कराना। हमेशा हम सुबह उठते ही पॉजिटिविटी सोचे, ईश्वर का नाम लेके हे नारायण हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना, हमसे बीमारियों को दूर रख प्रभु, हर किसी की बीमारियों को दूर कर, सबको स्वस्थ रख, ताकि स्वस्थ मन से तन से हम तेरा ध्यान धर सके, तेरा सिमरन कर सके। विभीषण जी बाहर आए, ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, आप कौन? विभीषण ने कहा, मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ, मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ, मेरा नाम विभीषण है। तो हनुमान ने कहा कि आप श्री राम का नाम कैसे लेते हैं? कहते हैं, मैं रावण का छोटा भाई हूँ, लेकिन मेरी अटूट भक्ति श्री राम में है, मेरी अटूट भक्ति श्री राम में है, मैं श्री राम को बहुत मानता हूँ। तब विभीषण जी ने कहा, क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ, राक्षस जाति का हूँ, क्या आपके श्री राम मुझे कभी क्षमा कर पाएंगे? क्या मुझे शरण में ले पाएंगे? तब हनुमान कहते हैं, कितना भी बड़ा कोई पापी क्यों ना हो, अगर वो मन से श्रद्धा से नारायण की श्री राम की शरण में आएगा तो वो अपने शरण से उन्हें अपने गले से लगा लेंगे, अपने गले से लगा लेंगे। विभीषण को बड़ा आनंद हुआ। पूछा हनुमान ने कि माता सीता कहाँ होंगी? तब विभीषण ने बताया कि वो अशोक वाटिका में है। अब श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए, माता सीता को देखकर उनका हृदय पिघल गया। बिल्कुल पतली, बहुत कमजोर ऐसी, लेकिन चेहरे पर एक तेज, लेकिन चेहरे पर एक तेज, जिस तेज की वजह से हनुमान पहचान गए कि यही माता सीता है। और
जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अशोक वृक्ष के नीचे, उस पर एक सूक्ष्म रूप बनाकर बैठ गए और अपनी गाथा गाते हैं कि मैं श्री राम का भक्त हनुमान हूँ और आपके लिए आया हूँ, आपका पता लगाने के लिए आया हूँ। ऐसी बहुत सी बात वो कहते हैं, शब्दों में, गाने में कहते हैं। माता सीता ये सुन रही है, माता सीता ये संपूर्ण कथा को सुन रही है। उनका मन बड़ा आनंदित है, लेकिन वो डरती है कि यहाँ राक्षस ही राक्षस है, सब मायावी रूप बनाकर पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो उनके मन में एक बहुत ज्यादा एक संकोच है कि मैं ये जो आवाज आ रही है, इस आवाज का मैं प्रत्युत्तर दूं या ना दूं। तब उन्होंने कहा कि आप जो भी ये गाथा गा रहे हैं, कृपया मेरे समक्ष प्रस्तुत हो, मुझे दर्शन दे। तभी हनुमान आके उनके चरणों में साष्टांग नमन करते हैं। माता, मैं आपका पुत्र हनुमान, श्री राम का सेवक हनुमान। तो माता सीता अति प्रसन्न होती है और कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा पाप किया जो मैंने अपने देवर जी की बात नहीं मानी। मैंने अपने देवर जी की बात ना मानकर आज मुझे उसी बात ना मानने की वजह से ये कष्ट उठाना पड़ रहा है। मेरे राम कैसे हैं? वो कहते हैं, माँ सीता, जैसे आप उनकी याद में व्याकुल है, वैसे वो भी पल पल व्याकुल है। अब जब आपका पता चल गया है तो हम एक क्षण भी नहीं लगाएंगे, श्री राम अपनी वानर सेना के साथ जल्द से जल्द आएंगे। सीता कहती है, पुत्र, वानर सेना के साथ? ये तो राक्षस जाति है, बहुत मायावी है, क्या श्री राम वानर सेना के साथ इनका सामना कर पाएंगे? तो हनुमान जी कहते हैं, माँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अकेला ही रावण के लिए बहुत हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे प्रभु की मुझे आज्ञा नहीं, इसलिए मैं अभी आगे नहीं कुछ कर सकता। माँ देखिए, श्री राम ने मुझे आपकी चूड़ामणि, आपकी अंगूठी दी है। अंगूठी थी श्री राम के पास, श्री राम के पास जो अंगूठी है, अब सीता जी को विश्वास भी तो दिलाना था कि हनुमान जी ठीक कह रहे हैं। जब सीता जी को अंगूठी दी, तब माँ सीता को हृदय में विश्वास हो गया कि ये मेरे श्री राम के पास से आए हैं। उन्होंने उस अंगूठी को नमन किया। अब श्री हनुमान कहते हैं, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो माता कहती है, जो वृक्ष इतने हैं, जो फल नीचे गिरे हैं ना, उन्हीं का सेवन करना, अन्य वृक्षों के ऊपर से मत तोड़ना अपने आप। सब कुछ माया है यहाँ, सब कुछ माया है यहाँ। अब जब खाने लगे हनुमान जी तो फिर विशाल है। उन्होंने कहा, माँ ने कहा है वृक्षों के ऊपर से फल ना तोड़ना, लेकिन मैं वृक्षों को हिला के तो फल तोड़ सकता हूँ। अब वो पकड़ के हिलाने लगे तो वो जड़ समेत सभी वृक्ष हिल गए, सब गिरने लगे। अब ऐसा देखकर सब जो वहां राक्षस सेवक थे वो आक्रमण करने लगे, लेकिन हनुमान जी ने सबको परास्त किया। अब हनुमान जी की ये सूचना जब रावण तक पहुंची, तब रावण ने कहा कि उसे पकड़ के लेके आओ, उस बंदर को पकड़ के लेके आओ। इंद्रजीत को भेजा गया। जब इंद्रजीत को भेजा गया, इंद्रजीत ने हनुमान को बांधने के लिए ब्रह्मपाश चलाया, तीर चलाया। ब्रह्मा को सम्मान देने के लिए सविनय हाथ जोड़कर उस ब्रह्मपाश में हनुमान जी बंध गए। आज बंधे हुए हनुमान जी रावण के आगे खड़े हैं और रावण पूछते हैं, कौन हो तुम?
कहते हैं मैं श्री राम का सेवक, मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। हे रावण, मैं अभी भी कहता हूँ, तू इतना बड़ा राजा, तुझे लज्जा ना आए कि तूने दगा करके माँ सीता को हरण कर लिया। मैं कहता हूँ मेरे श्री राम इतना शरणागति देने वाले हैं, इतना आशीर्वाद देने वाले हैं, तू आज भी माता सीता को उनके चरणों में सौंप दे और आ जा उनकी शरण में, देख कोई कष्ट नहीं होगा, मान जा मेरी बात। तो रावण को क्रोध आता है। रावण का माने, रावण कहाँ मानने वाला नहीं। उसने कहा नहीं, वानर होके मुझे समझाता है। अपने प्रजा, जो प्रजा पालक थे वहां पर, जितने जो राज्यसभा सांसद थे, सबको कहा वानर को सबसे प्रिय उसकी पूंछ होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। अब हनुमान जी अपनी पूंछ लंबी किए जाए, अपनी पूंछ लंबी किए जाए, लंबी किए जाए। पूरे लंका के वस्त्र सब लग गए, पूरा तेल उसमें लग गया, हर तरीके से भिगो दिया और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा। अब हनुमान जी जो उड़े, पूरी लंका में उन्होंने आग लगा दी। देखिए किस प्रकार लंका नगरी राख बनाई, लंका नगरी राख बनाई, पल भर में रघुवर देखो, जिसने जिसने दगा किया है, किया नहीं तो कर देखो। दगा किया था आज, क्योंकि रावण ने दगा किया था, तो अब राम के दूत ने उनकी लंका नगरी को राख बना दी और सिर्फ एक विभीषण जी का महल रह गया जो नहीं जला। ये सूचना कि लंका को एक वानर ने आग लगा दी, माता सीता को एक राक्षसी ने दी। अब माता सीता कह रही है, हे प्रभु, ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, यदि मैंने अपने पति के अलावा कभी भी किसी का नाम ना लिया हो, कभी किसी को विचारा भी ना हो, तो श्री हनुमान की, मेरे पुत्र की पूंछ को अग्नि जला ना पाए, ठंडक कर दीजिए, उसमें बिल्कुल शांत कर दीजिए। जब माँ सीता ने ऐसी प्रार्थना की तो हनुमान जी की पूंछ एकदम से जल्दी शांत हो गई। उन्होंने जल में जब छलांग लगाई तब उन्हें एकदम से ध्यान आया, अरे कहीं अशोक वाटिका तो नहीं जल गई, मैंने सब कुछ जला दिया। जब वो अशोक वाटिका में आए तो अशोक वाटिका का कुछ नहीं जला था। माता सीता के पास आए और माँ सीता को कहते हैं, माँ अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि हम श्री राम के साथ जल्दी आ सके, हम श्री राम के साथ जल्दी आ सके। तो लेकिन कहते हैं, माँ मैं श्री राम को विश्वास कैसे दिलाऊंगा कि मैं आपसे मिल के आया हूँ। तब माता उन्हें अपनी एक चूड़ामणि अर्थात जूड़े के ऐसा क्लिप देती है, सुई देती है, जिसे चूड़ामणि कहते हैं, जो जूड़े पे लगाई जाती है, वो देते हैं, ये मेरे श्री राम को देना, वो पहचान जाएंगे, वो पहचान लेंगे कि ये सीता ने दिया है। आप जब और देखिए यहाँ की जो सारी गाथा थी, ब्रह्मा ने एक पत्र में लिखकर हनुमान को दिया। अब हनुमान अपनी गाथा तो श्री राम से गा नहीं सकते थे कि मैंने क्या क्या किया। आज यहाँ ब्रह्मा के द्वारा रचित एक पत्र हनुमान के हाथ में था जो ब्रह्मा ने दिया। जब श्री राम के पास पहुंचे, श्री राम के पास हनुमान पहुंचे, तब वो पत्र दिया और लक्ष्मण ने वो पत्र पढ़ के सुनाया कि हनुमान जी ने लंका में क्या क्या किया। हनुमान जी ने लंका में क्या क्या किया, तो हनुमान जी का धन्यवाद देते हैं। श्री राम कहते हैं,
मैं तुम्हें क्या दूं? हनुमान कहते हैं ये मेरा कुछ नहीं प्रभु, ये तो आपका यश है, ये तो आप करने वाले हैं। मैं कौन होता हूँ करने वाला? मैं कौन होता हूँ करने वाला? और हनुमान जी को श्री राम ने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। और जब वो चूड़ामणि उन्होंने दी तो सीता की चूड़ामणि देखकर उनकी आंखों में अश्रु आ गए। उनकी आंखों में अश्रु आ गए। अब सब लोग लंका की तरफ चलने की तैयारी में हैं, लेकिन इतना बड़ा समुद्र कैसे पार किया जाए? इतना बड़ा समुद्र कैसे पार किया जाए? अब देखिए, उनमें दो नल और नील दो भाई थे। उनको एक ऐसी विद्या प्राप्त थी कि अगर वो राम राम लिख के पत्थर समुद्र में डालते तो वो पत्थर तैरते थे। वो पत्थर तैरते थे। तो ऐसा जब हुआ, अब सब पत्थर, सब जितने वानर थे सब लाइन में लग के पत्थर लाते। अब नल नील उन पे राम राम लिख के समुद्र में बहाते रहते। तो एक सड़क बनती गई। राम जी ये देख रहे थे। राम जी ये देख रहे थे। राम ने सोचा कि जब ये राम राम लिख कर पत्थर डाल रहे हैं समुद्र में, तो ये तैर रहे, क्यों ना मैं भी कुछ मदद करूं। अब एक पत्थर उठाया राम ने और समुद्र में डाला, और वो समुद्र में डाला तो वो पत्थर डूब गया। वो पत्थर डूब गया। अब राम बड़े हैरान कि ये मेरे नाम का पत्थर ये डाल रहे हैं, वो तैर रहा है, और जब मैं डाल रहा हूं तो वो डूब गया। तो हनुमान जी ये देख रहे थे। हनुमान जी आए, प्रभु आप कुछ परेशान हैं? अब प्रभु कहते हैं, हनुमान ये नल नील जो पत्थर डाल रहे हैं वो तो तैर रहे हैं, और जो मैंने डाले वो डूब गए। तो हनुमान क्या कहते हैं, आपका नाम लेने से दुनिया तर जाएगी, लेकिन जिसे आप ही फेंक देंगे, जिसे आप ही समुद्र में डाल देंगे, तो वो कहाँ तरेगा? वो कहाँ तरेगा फिर? बोल श्यामती रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के नाम से बहुत बड़ा पुल बन गया समुद्र के ऊपर। आज समुद्र पार करके जब लंका नगरी पहुंचे, अभी भी श्री राम चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो अच्छा है, युद्ध ना हो तो अच्छा है, राम आ जाए, रावण आ जाए राम के पास, तो युद्ध ना होगा, लंका नगरी सुरक्षित रहेगी। अंगद को भेजा गया। अंगद बहुत समझदार था, बाली का पुत्र था। किसका? बाली का पुत्र था अंगद, उसे भेजा गया। अंगद जब रावण की सभा में पहुंचा, रावण की सभा में अंगद ने कहा, हमारे श्री राम अभी भी आपसे संधि करने को तैयार है, आप सविनय माता सीता को श्री राम को लौटा दीजिए। राम कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। रावण कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। अंगद कहता है मैं आपको प्रण देता हूं कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो अवश्य राम युद्ध नहीं करेंगे। तो वो कहते नहीं, इन वानरों से डरूं और वो धनुष बाण लिए हुए दो राजकुमारों से डरूं, वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? रावण कहता है। अंगद कहता है, रावण इतना अभिमान ना कर, अगर तुझ में अभिमान है तो मैं आज यहाँ अपना पैर टिकाता हूँ, चरण टिकाता हूँ। अगर तेरे राज्य में एक जना भी ऐसा हुआ जो मेरा ये चरण हटा दे, तो मैं कहता हूँ श्री राम वापस चले जाएंगे,
मैं कहता हूँ श्री राम वापस चले जाएंगे तो इससे युद्ध नहीं करेंगे। अंगद ने पैर टिका दिया, एक 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 करके कई महानुभाव आए, अंगद का पैर नहीं हटा पाए। इंद्रजीत तक आए, इंद्रजीत तक आए, लेकिन कोई उसका चरण तस से मस नहीं कर पाए। अंगद श्री राम का नाम लेकर उसने पैर जो जमीन पे टिकाया था। अब रावण उठा, रावण उठा। जब रावण अंगद के पैरों के पास आने के लिए झुकने लगा, तब अंगद ने वो अपना चरण खुद हटा लिया। अरे मूर्ख, मेरे चरण नहीं, श्री राम के चरणों में जा। श्री राम तुझे सदगति देंगे, मैं नहीं। मूर्ख, अभी भी मान जा। रावण को बहुत क्रोध आ गया, रावण को बहुत क्रोध आ गया। रावण कहता है युद्ध होगा, मैं माता सीता को अर्थात मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा, युद्ध होगा। अगर उसमें ताकत है तो मुझसे जीत के लेके जाए। अंगद वापस चला गया। विभीषण ने समझाया, महाराज महाराज आप अभी भी मान जाइए, पूरी राक्षस जाति की खातिर मान जाइए। युद्ध करने से सिर्फ विध्वंस होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन आज रावण क्रोध में है और रावण ने आज लात मार के विभीषण को राजमहल से निकाल दिया। लात मार के विभीषण को निकाल दिया। विभीषण बहुत रो रहा है और कह रहा है, आज मैं लंका नगरी का त्याग करता हूँ, आज मैं लंका नगरी का त्याग करता हूँ। और जैसे ही विभीषण ने लंका नगरी का त्याग किया, लंका वासियों की आयु घटनी शुरू हो गई। लंका वासियों की आयु घटनी शुरू हो गई। अब देखिए, समुद्र पार करके, राक्षस तो था विभीषण, उसके लिए समुद्र पार करना कोई मुश्किल नहीं था, किसी तरीके से भी मुश्किल नहीं था उसके लिए। पार करके आज वो आया है, बाहर खड़ा है, कुछ अपने ऐसे मंत्रियों के साथ जो उसके विश्वसनीय मंत्री थे, जो उसके विश्वसनीय मंत्री थे। आज वो उनको लेकर श्री राम की शरण में आया है। जब श्री राम के सेवकों ने देखा, श्री राम को सूचना दी कि विभीषण आया है, कोई कहता है वो जरूर मायावी है, कुछ ना कुछ हमारा भेद लेने आया है। लेकिन हनुमान कहते हैं नहीं, उसके हृदय में कोई छल कपट नहीं है। विभीषण के हृदय में कोई छल कपट नहीं है। प्रभु उसे अपना लीजिए, वो तो आपकी शरण में आया है। राम कहते हैं, सुग्रीव विभीषण का स्वागत कीजिए और उसे यहाँ ले आइए। जब भी जीव मेरे सम्मुख आता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मन से निर्मल है वही मुझे प्राप्त करता है, मुझे छल कपट पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुग्रीव विभीषण को ले आए। विभीषण ने कहा, नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ, नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे भाई ने मुझे लात मारकर निकाल कर तिरस्कृत किया है। आसन से उठकर विभीषण का सत्कार करते हुए राम ने कहा, तुम मुझे लक्ष्मण के समान प्रिय हो, तुम मुझे लक्ष्मण के समान प्रिय हो। हे विभीषण, आज इसी वक्त मैं तुम्हें तुम्हारा लंका का राज्य भेज देता हूँ और तुम्हें लंकापति घोषित करता हूँ। और कहते हैं, लंकापति श्री विभीषण की जय। देखिए, अभी तो लंकापति जबकि रावण है और राम ने विभीषण को लंकापति बना दिया। ईश्वर है,
उन्हें पता है क्या होना है। विभीषण ने भी सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद मुझे ही मिलना चाहिए था, श्री राम ने मुझे पहले ही दे दिया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपने बहुत जल्दी की, आपने बहुत जल्दी की इसे आशीर्वाद देने में। अभी तो युद्ध शुरू होने में वक्त है, अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ। अगर रावण आपके चरणों में आ गया तो आप क्या करेंगे? आपने लंका तो विभीषण को दे दी। कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। विभीषण शरण आयो करियो लंकाधीश। विभीषण शरण आया, उसको मैंने लंकाधीश किया। यह सुनी रावण शरण आयो। अगर ऐसा सुनकर रावण मेरी शरण में आता है तो करहूं कौशलधीश। तो मैं जो कौशल्या का धाम है अर्थात अयोध्या है, मैं उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा, मैं अपना राज्य उसको दे दूंगा। रघुनाथ जी कहते हैं मैं सोच विचार कर ही बोलता हूँ। यदि रावण शरण में आएगा तो मैं उसे अपनी अयोध्या का राज्य दे दूंगा। देखिए, राम नाम से यदि जड़ पत्थर कर सकते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? रामचंद्र जी जब लंका में पहुंचे, युद्ध शुरुआत हुआ, कई राक्षस मारे गए। लक्ष्मण ने आज का जो युद्ध था, कई तरीके से युद्ध हुआ, कई बार राक्षस मारी पड़े। कितनी बार ऐसा हुआ कि राम की जो वानर सेना में से कई वानर भी वीर गति को प्राप्त हुए, कई राक्षसों का भी संहार हुआ। इंद्रजीत और लक्ष्मण का जब युद्ध हुआ, इंद्रजीत में ऐसी विद्याएं थी जिसने उस विद्या से आज लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया। आज श्री राम बैठे हैं कि मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया, मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया। जब लंका से वैद्य को बुलाया गया तो वैद्य ने कहा कि इसके लिए सिर्फ एक संजीवनी बूटी चाहिए, संजीवनी बूटी, और वो यहाँ से बहुत दूर है, और जिसे लाकर श्री हनुमान ने उड़ के किस प्रकार संजीवनी बूटी का वो पूरा पहाड़ लेकर आए श्री लक्ष्मण को जिलाने के लिए, जीवाने के लिए। तब जब लक्ष्मण जिए, जब लक्ष्मण मूर्छा से जागे तो उन्होंने प्रण किया कि जो कल का दिन होगा वो इंद्रजीत सूर्यास्त नहीं देखेगा, इंद्रजीत सूर्यास्त नहीं देखेगा। अगला दिन जब युद्ध शुरू हुआ, इंद्रजीत और लक्ष्मण का बहुत भयानक युद्ध हुआ। आज इंद्रजीत क्योंकि मायावी था, वो माया से छुप जाता था आसमान में। आज इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण की शक्ति को देखा, इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण की शक्ति को देखा और आकर अपने पिता से कहा, पिता अपने कक्ष में है, बाहर खड़ा है इंद्रजीत अपने रथ पर, आवाज लगाता है पिताजी पिताजी। और पिताजी कहते हैं इंद्र तू किस लिए आ गया, क्या तू रण छोड़ के आ गया? कहते नहीं पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपको समझाने आया हूँ कि आप अभी भी श्री राम के चरणों में चले जाइए। वो दो साधारण बालक नहीं, वो श्री राम है, वो नारायण का रूप है। आप माँ सीता को उनके चरणों में सौंप दीजिए, आप माँ सीता को उनके चरणों में सौंप दीजिए। तो क्या कहता है रावण, लज्जा आनी चाहिए तुझे, तू मेरा पुत्र होकर इंद्र को जीतने वाला, जिसका नाम इंद्रजीत है, मेघनाथ, मेघों से लड़ने वाला मेघनाथ, आज वो अपने पिता को कह रहे हैं कि मैं रण छोड़ के उस तपस्वी के चरणों में चला जाऊं।
लज्जाहीन, अगर तुझे नहीं लड़ना तो जा अपने कक्ष में, मैं चला जाऊंगा। तो वो कहता है नहीं पिताजी, मैंने, आप मेरे पिता हैं, मैं पुत्र होने का धर्म निभाऊंगा अंतिम समय तक, लेकिन मैंने अपना धर्म माना कि मैं अपने अंतिम समय में आपको समझाऊं, आपको मैं समझा सकूं, आपको एक सही राय दे सकूं कि आज भी समझ जाइए पिताजी, मुझे तो मरना है और आज मुझे पता है मेरा अंत समय है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज नारायण के हाथों मेरा संहार होगा, आज नारायण के हाथों मेरा संहार होगा, और राक्षस जाति में रहते हुए भी मुझे श्री राम अपने हाथों से सदगति देंगे। सामने दूसरी खिड़की में उनकी भार्या भी खड़ी है, भार्या भी खड़ी है सुलोचना। सुलोचना भी कहती, सुलोचना को कहते हैं अपनी पत्नी को कि मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार कीजिए, अंतिम नमस्कार स्वीकार कीजिए, आज के बाद शायद मैं कभी लौट के ना आ सकूं। सुलोचना कितनी दुखी है, कितनी दुखी है। बस इतना कहकर आज इंद्रजीत चल दिए, इंद्रजीत चल दिए, और आज युद्ध में लक्ष्मण ने इंद्रजीत का मस्तक उड़ा दिया, और वो मस्तक जो उड़ा दिया सुलोचना ने, जब सुलोचना को पता चला कि मेरे पति अब नहीं रहे, जब इंद्रजीत का वध हुआ उस वक्त युद्ध रुक गया, उस वक्त युद्ध रुक गया, युद्ध रुक गया, क्योंकि इंद्रजीत एक महान ज्ञानी योद्धा था। उसके मस्तक को आदर सहित अपने जहां पे राम ठहरे हुए थे वहां लाया गया। सुलोचना ने सती होना चाहा कि मेरे पति नहीं रहे, उसने रावण से अपने मस्तक की मांग की। रावण ने कहा वह मस्तक राम के पास है, मेरे पास नहीं। सुलोचना ने कहा पिताजी मुझे शत्रु के पास भेज रहे हो, मैं सुंदरी हूं, वहां कुछ अनर्थ हो गया तो। रामचंद्र की प्रशंसा करते हुए देखिए रावण क्या कहते हैं, राम तो तुम्हें माता के समान ही मान देगा, राम तुम्हें माता के समान मान देगा, तुम्हारी स्तुति करेगा। और तो क्या कहूँ, राम को मैं अपना शत्रु मानता हूँ, किंतु वह मुझे अपना शत्रु नहीं मानता, वह मुझे अपना शत्रु नहीं मानता। राम की शरण में जा, वह अवश्य तुम्हें तुम्हारी पति का मस्तक दे देंगे। आज सुलोचना राम जी के पास आई, श्री राम को प्रणाम कर कहती है मेरे पति का हाथ आंगन में गिरा था, मेरे पति का हाथ आंगन में गिरा था और कटे हुए हाथ ने मृत्यु का समाचार दिया था, कटे हुए हाथ ने मृत्यु का समाचार लिखा था कि अब मैं नहीं रहा, मेरा मस्तक। सुलोचना से पूछा गया कि जड़ हाथ कैसे लिख सकता है, खाली हाथ जो कटा हुआ हाथ है वो कैसे लिख सकता है। तुम अपने पति से प्रार्थना करो, अगर उसकी आंखें हंसेंगी या वो हंसा तो हम मानेंगे कि तुम सत्य कह रहे हो। सुलोचना प्रार्थना करती है रोके, सुलोचना नाथ आप थे तो मेरा सम्मान था, आज आप नहीं है तो देखिए ये मेरे प्रेम का, ये मेरे विश्वास का, विश्वास के आधार का आधार है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। बताइए नाथ कि आपके कटे हुए हाथ ने लिख के समाचार दिया था, क्या नाथ मुझसे अप्रसन्न हो? रोने लगी। क्या नाथ मुझसे अप्रसन्न है? मैंने आपको कभी कोई कष्ट नहीं दिया नाथ,
और आपके जैसा प्रेम मुझे किसी ने नहीं किया। आपको उस प्रेम का वास्ता है नाथ। कुछ संकेत दीजिए, कुछ संकेत दीजिए ताकि इन लोगों को विश्वास हो सके कि आपके हाथ में मुझे लिख के बताया है कि आपका मस्तक लक्ष्मण ने काट दिया है। ऐसा सुनकर मस्तक जो कटा मस्तक था वो डोलने लगा और उसमें से हंसी की आवाज आने लगी और नेत्रों ने स्मित हास्य किया। नेत्र भी डगमगाने लगे, नेत्र भी पलके झपकने लगी। शेषनाग लक्ष्मण का रूप लेकर अवतरित हुए थे। शेषनाग लक्ष्मण का रूप अवतरित हुए थे लेकर। मस्तक ने सुलोचना से कहा कि तेरे पिता ने मुझे मारा है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में जो सुलोचना थी वो शेषनाग की पुत्री थी। आज ससुर और दामाद के बीच, किंतु दो पतिव्रताओं के बीच युद्ध हुआ। सुलोचना कहती है कि ये उर्मिला और सुलोचना का संग्राम था जिसमें मैं हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि मैं राक्षस जाति के साथ थी। यहाँ की जो भावना थी वो अपवित्र भावना थी, लेकिन वहाँ भावना थी वो पवित्र भावना थी। सुलोचना की पराजय हुई। सुलोचना ने लक्ष्मण से कहा, जय आपकी नहीं उर्मिला की हुई है। जय आपकी नहीं उर्मिला की हुई है। मेरी अपेक्षा उसका पतिव्रत्य अधिक दिव्य है। मेरे पति पापी रावण के पक्ष में होने के कारण दुर्बल थे। मेरे पति पापी की सहायता कर रहे थे, सो मेरी पराजय हुई। देखिए कितना दुखी। और ऐसा कहा जाता है भागवत में कि वो शीश लेकर सुलोचना सती हो गई, सती हो गई। अब जी भागवत में भी यही कहा गया है कि सुलोचना उस शीश को लेकर सती हो गई। अब जब अगले दिन का युद्ध होना है तो देखिए आज कुंभकर्ण को उठाया जा रहा है। कुंभकर्ण को उठाया जा रहा है और कई कई तरीकों से कुंभकर्ण को उठाया गया। जब कुंभकर्ण उठा तो रावण ने कहा कि युद्ध चल रहा है और तू सो रहा है। कुंभकर्ण ने कहा, भाई युद्ध किस लिए, किससे युद्ध है? तो कहते हैं मैंने सीता का हरण किया है। मैंने सीता का हरण किया है। किस लिए सीता का हरण किया है? क्योंकि वो सुंदर नारी है, मैं उसके साथ भोग करना चाहता हूँ। तो कहता है, क्या कहता है कुंभकर्ण कि ये तूने बहुत गलत कार्य किया, ऐसा करना पाप है। क्या तुझे किसी ने समझाया नहीं कि ये किसी पराई स्त्री को इस तरीके से देना, उसे छल कपट के उठा के लेके आना, ये गलत है। तो रावण क्या कहता है, तुझे मदद नहीं करनी, तुझे अगर अपने भाई का साथ नहीं देना तो ठीक है, मैं अकेला ही कर लूंगा। तब कुंभकर्ण कहता है कि जाना तो मुझे भी विभीषण की तरह श्री राम के चरणों में ही है, लेकिन भाई करनी पड़ेगी तेरी मदद। लेकिन रावण तो कहता है, भाई मैं फिर भी यही कहूंगा कि तू आज चला जा। आज अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तू श्री राम के चरणों में चला जा। तो कहता है कुंभकर्ण को रावण, कुंभकर्ण मैं चाहता हूं कि मैं श्री राम की सदगति में, श्री राम से जो सदगति मिले वो मुझ अकेले को नहीं, इस पूरी राक्षस जाति को मिले। अगर मैं अकेला चला गया तो मेरी अन्य जाति का क्या होगा? मैं यही कृपा मैं चाहता हूँ कि जब हम युद्ध में लड़े तो सबका संहार श्री राम के हाथों हो, ताकि मेरी राक्षस जाति का उद्धार हो सके। क्या कहते हैं, मैंने सीता किस लिए हरी, क्या कहते हैं देखिए, मैंने सीता हरी हरी के लिए, मैंने सीता
दूसरा हरि है, हरि को पाने के लिए, नारायण को। मैंने सीता हरि हरि के लिए, राक्षसी कुल की बेहतरी के लिए, मैंने प्रभु को रुलाया वन वन में, तुम प्रभु को रुला न पाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे। जली लंका जला में भी, हर साल आज के दिन हम रावण को जलाते हैं, 10 सिरों वाली बुराई को जलाते हैं। वो कहते हैं जली लंका तेरी जला में भी, जली लंका मेरी जला में भी, एक दिन तुम जलाए जाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे। आज रावण से, आज का जो युग है, आज रावण से राम डरते हैं। कलयुग में आज रावण से राम डरते हैं, आज लक्ष्मण ही सीता हरते हैं। आज हर घर में छुपे हैं रावण। आग हम किस किस रावण को लगाएंगे? आग उस 10 सिरों वाले रावण को श्री राम ने तीर से मारा था, लेकिन आज उसके बाद से हर साल हम 10 सिरों वाले रावण को मारते हैं। क्या जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, जो आज रावण से राम डरते हैं, अर्थात बुराई इतनी बढ़ गई कि अच्छाई को उससे डर के रहना पड़ता है। आज लक्ष्मण ही सीता हरते हैं, आज हर घर में रावण बैठे हैं, तो हम कितने कितने रावण को जलाएंगे। सीता हरना तो एक बहाना था, सीता हरना तो एक बहाना था, मुझको दर्शन प्रभु का पाना था। रावण कह रहे देखिए, मुझको दर्शन प्रभु का पाना था, मैंने मर कर ही पाया राम तुम्हें, जिंदा रह कर के तुम न पाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे। कितना वेदना है। रावण सचमुच एक ज्ञानी था, इसीलिए जहां राम का नाम होता है वहां रावण का भी नाम होता है, क्योंकि रावण ने दगा किया था। उस दगा के पीछे उसके पूरे वंश का कल्याण छुपा था, कि वो अपने पूरे वंश का, पूरी असुर जाति का वो कल्याण करना चाहता था। आज युद्ध भूमि में जब कुंभकर्ण आया तो उसने सामने अपने छोटे भाई को देखा, विभीषण को। विभीषण थर थर कांप रहा है। कुंभकर्ण कितना बड़ा कि अब मेरा भाई मेरा नाश कर देगा, मेरा भाई मुझे नष्ट कर देगा, मुझे मार देगा। और कुंभकर्ण अपने हाथ में विभीषण को ले लेते हैं। विभीषण को कहते हैं, भाई तूने बहुत अच्छा किया कि तू श्री राम के चरणों में चला गया, लेकिन तू एक भाई था, असुर जाति में था, तुझे उस नियम को, उस भाई के भाव को निभाना चाहिए था। मैं कहता हूं कि आज के बाद
आज के बाद तेरा नाम कोई नहीं रखना चाहेगा। कुंभकर्ण ने कहा था कि तू लंका भेदी के नाम से जाना जाएगा, लंका भेदी के नाम से जाना जाएगा। यही बात रावण ने भी बोली थी विभीषण को कि तेरा नाम आज के बाद कोई कभी नहीं लेगा। लेकिन कुंभकर्ण कहता है कि तूने जो भी किया, तू श्री राम की शरणागति में गया तो तेरा उद्धार हो गया, और मैं अपने भाई के लिए लड़ता हुआ युद्ध में श्री राम के हाथों मर के सदगति को प्राप्त करूंगा। जा भाई जा, जा अपने श्री राम के चरणों में। उसके बाद कुंभकर्ण युद्ध करते हुए श्री राम के चरणों में ही सदगति प्राप्त हुई। अब जब रावण आए, रावण जानते थे कि आज उनका अंतिम दिन है, आज उनका अंतिम दिन है। आज भी मंदोदरी उन्हें समझा रही है, स्वामी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी आप संभल जाइए, आज भी आप क्षमा याचना कर लीजिए। लेकिन वो कहते हैं नहीं। और आज युद्ध में, आज देखिए दशहरे का दिन, आज दशहरे का ही दिन उसी दिन से माना जाता है जिस दिन श्री राम द्वारा रावण का वध किया गया। बहुत तीर चले, रावण मायावी था, कभी छुप जाता, कभी किस तरीके से युद्ध करता। तब विभीषण ने बताया कि इसकी मृत्यु, रावण की मृत्यु इसकी नाभि में तीर चलाने से होगी। वहां इसका, यहाँ पे उसका जो नाभि में उसका कुंड है जिसमें आप तीर मारेंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राम ने जब ऐसा किया, तब रावण ने कहा लंका भेदी, लंका भेदी, तूने आज अपने भाई के प्राणों का भी बता दिया, उसका भी भेद दे दिया कि मेरे प्राण कहाँ पर हैं। दुष्ट राक्षस, आज के बाद तेरा नाम कोई नहीं लेगा, तेरा नाम जब भी लिया जाएगा लंका भेदी, अर्थात घर की, जो घर की बात दूसरों को बताते हैं उस वे में उसका नाम लिया जाएगा। लंका भेदी कहा गया, दुष्ट कहा गया। विभीषण को बहुत दुख है कि वो अपने भाई की हत्या का कारण बनेगा। और जब राम ने वहां तीर चलाया तो आज जब रावण गिर रहा है तो रावण के मुख से भी श्री राम निकला, रावण के मुख से भी 3 बार श्री राम श्री राम श्री राम निकला और वो जमीन पर गिर गया। आज देखिए जब श्री राम उनके सामने खड़े हैं तो वो हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मैं यही तो चाहता था कि आपके द्वारा मेरे पूरे वंश का कल्याण हो। तब लक्ष्मण से कहते हैं श्री राम कि आज ये ज्ञानी महापुरुष है, जो रावण है ज्ञानी पंडित है, इनसे शिक्षा लीजिए। तब रावण ने भी ये कहा कि भाई बंधु का जो प्यार है वो अयोध्या जैसा होना चाहिए। हमें किसी को कभी भी इस प्रकार से जैसे मैंने दगा किया वैसा दगा नहीं करना, दगा नहीं करना। बहुत विद्याएं दी और श्री राम के चरणों में ही रावण ने अपनी अंतिम सांस ली। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार राम के हाथों रावण मारे गए। रामायण की कथा करुणा रस प्रधान है। इसके 7 कांड कहे गए हैं रामायण में, बाल कांड, अयोध्या कांड, क्या क्या कांड है। लेकिन यहाँ जो है, जो श्री भागवत में बहुत सूक्ष्म रूप से कथा कही गई है। अब देखिए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजन, किनको? राजा परीक्षित को, सावधान हो जाइए। जो भी इस वंश की, अर्थात अब जो हम वंश की कथा शुरू करेंगे, जो भी इस वंश की कथा का श्रवण करेगा
उसके वंश में वृद्धि होगी, उसके वंश में वृद्धि होगी। यह हरिवंश की कथा है। किसकी कथा है? हरिवंश की कथा। आहूत के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक और उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव से किया। वसुदेव देवकी के यहाँ 6 बालक हुए। रोहिणी की 7वीं संतान हुई बलराम। 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो कल हम श्री कृष्ण की कथा में अर्थात हम 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बड़े प्रेम भाव से श्री नारायण की कृपा से आज रामायण प्रसंग संपूर्ण हुआ है। प्रभु आपने इतनी कृपा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ऐसी कृपा सब पर कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, सद्बुद्धि दीजिए। हमें नहीं पता हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाना है। जो तू चाहे है ईश्वर वैसा हो, जो तू कहे वो हम करें, जैसा तू दे वो हमें मिले। हे नारायण कृपा कीजिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती, ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बाबूजी और कैसे हैं? ठीक हो बाबूजी? हाँ जी, अच्छा। मैं भी काम